लेकिन आपको नॉलेज से भरपूर होना है। तो चलिए हम लोग आज न्यूट्रिशन की यात्रा पे चलते हैं। न्यूट्रिशन, व्हाई न्यूट्रिशन? गुड हेल्थ स्टार्ट्स विद गुड न्यूट्रिशन। देख रहे हैं यहाँ खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, कुछ यूजफुल भी हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो हम खाते तो जरूर हैं, लेकिन वो टेस्टी होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं। सो ध्यान रखिएगा, ये पेटेंट लाइन है, गुड हेल्थ स्टार्ट्स विथ गुड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो भी ऑर्गेनिक चाहिए, न्यूट्रिशन वो भी जिसके साइड इफेक्ट और बैड इफेक्ट ना हो, न्यूट्रिशन वैसे जिसके अंदर कोई मेडिकेटेड चीजें ना डली हो जो नुकसान करे आपको। सो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। की टू अ बैलेंस लाइफ, अगर न्यूट्रिशन की मात्रा आपके शरीर में अच्छे से आप इंटेक कर पा रहे हैं, तो आप एक बैलेंस लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और देखिए न्यूट्रिशन से भरा हुआ प्लेट, दिल दिल बना हुआ देख रहे हैं आप, और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। सो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कलरफुल फ्रूट, कलरफुल फ्रूट्स, कलरफुल फूड्स, कलरफुल वेजिटेबल्स बहुत लेना चाहिए। और रॉ अगर लेते हैं तो फिर क्या कहने हैं। सो रॉ भी लीजिए, और बाकी तो हम लोग हैं ही, कुछ बॉईल करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा फ्राई करते हैं। फ्राइड फूड से जितना बचेंगे उतना ही फायदा है। ह्यूमन नीड अ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिशन टू लीड अ हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ। देखिए कितनी प्यारी लाइन लिखी हुई है। सो आप सब समझ रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की कितनी जरूरत है। और सब कोई हेल्दी रहना चाहते हैं, सब कोई चाहते हैं कि अगर वो 50 के हैं तो कोई उसको कॉम्प्लीमेंट्स दे कि भैया आप तो 40 के ही दिखते हो, आप तो 35 के ही लगते हो। कोई कॉम्प्लीमेंट्स ये नहीं लेना चाहता कि सामने वाला है 25 का और लगे 35 का। सो ह्यूमन नीड अ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिशन, रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ना। So the required nutrients for different physiological groups can only be derived from well balanced diet. बढ़िया खाना लेंगे। अब बढ़िया खाना दो तरह के होते हैं, एक होता है हेल्दी और एक होता है टेस्टी। हमें हेल्दी फूड लेना पड़ेगा, अगर हेल्दी फूड हम लेंगे तभी हम एक बेहतरीन लाइफ को लीड कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। So the amount of nutrient needed for each individual is based on age, gender, body weight and physiological status. ये सारी चीजों को ध्यान रख के ही यूज करना चाहिए। अब कोई जैसे 65+ के लोग मुझे मिलते हैं, तो उनको एलोवेरा जेल या नेक्टर में स्टार्ट कराता हूँ 30 ml से। 65 से नीचे वाले मिलते हैं, उनको 50 ml से शुरू कराता हूँ। बाद में अगर वो इस बिजनेस में आ जाते हैं तो फिर वो 100, 200, 250 ml, जितना भी 100 ml, 200 ml, 250 ml कितना भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट उनको कराना चाहिए। तो एज अगर है तो 30 ml दीजिए आप स्टार्ट, बाद में उसको 50 ml, 60 ml, 100 ml तक लेके चले जाइए। बॉडी वेट के हिसाब से भी, अब कई लोग जो हैं 100 किलो के हैं, अब उनको 30-50 ml से क्या होगा। उनको स्टार्ट ही हमें 50 ml 5 दिन करवा के और तुरंत इसके बाद 100 ml या 200 ml पे लेके जाना पड़ता है। तभी उसका वेट मैनेजमेंट भी होगा, तभी उस क्लीन 9 भी वो करवा पाएंगे, और तभी उनके बॉडी में कुछ फर्क भी पड़ेगा। क्योंकि वो एक बॉडी में अगर 2 बॉडी का वेट लेके आप घूम रहे हैं, तो आपकी फूड की रिक्वायरमेंट भी तो 2 बॉडी वाली हो जाती है। और वो 2 बॉडी वाली फूड आप लेंगे तो आप प्लम्प तो हो ही जाएंगे, थुलथुला तो हो ही जाएंगे, ओवरवेटेड तो हो ही जाएंगे। सो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वाई न्यूट्रिशन, फूड्स आर प्रोसेस्ड। देखते हैं कितना यमी फूड आ गया। ये फूड तो हम सब टूट पड़ेंगे इसमें, मैं भी खाता हूँ, लेकिन साथ में एलोवेरा जेल पी लेता हूँ ताकि ये सारी बदमाशियां हमारी वहां पे माफ कर दी जाए। सो फूड्स आर प्रोसेस्ड, फ्राइड और कुक्ड, हेंस डिवॉइड ऑफ विटामिन। सब विटामिन तो यही रह गया, तेल में ही जल जाता है, चूल्हे पे ही रह जाता है, फ्राइंग पैन में ही रह जाता है। अब आपको देखना है कि हमें टेस्टी खाना है या हेल्दी खाना है। अगर टेस्टी खा रहे हैं खाइए, कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत खाइए, सप्ताह में 1 बार 2 बार खाइए, लेकिन सप्ताह के बाकी दिनों में हेल्दी फूड जरूर लीजिए। और साथ में अगर आप एलोवेरा जेल पीते हैं, अगर आप फॉरएवर के न्यूट्रिशन यूज करते हैं, तो फिर आप इन चीजों के जो साइड इफेक्ट है ना, उसको बाईपास कर सकते हैं, निकल के बाहर आ सकते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ योर फूड चॉइसेस? क्या कभी इस तरह का सवाल आपने अपने आप से पूछा है? फूड चॉइसेस के बारे में सोचा है कि मैं क्या ले रही हूँ या क्या ले रहा हूँ और क्या हमें लेना चाहिए? सो डू यू थिंक दैट योर हेल्दी फूड चॉइसेस आर गोइंग टू कीप यू फिट एंड डिजीज फ्री? थिंक अगेन। दोबारा से सोचिए, सारे लोग सोचिए, आंख बंद करके सोचिए। आंख बंद करके तो आज तक
जो आता है उसको कहते हैं पंजाब में, या पंजाबी लोग ज्यादा हैं, आण दे। हाँ, आण दे तो फिर तो जान दे भी तो जल्दी हो जाएगी। तो आण दे तो ठीक है, लेकिन आप क्या आने दे रहे हैं वो भी देखिए ना। टेस्टी और या हेल्दी, हेल्दी या टेस्टी, अपने देखना है उसको। सो आवर फूड बास्केट इज इन डेंजर, बहुत खतरे में है आज। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN Hyderabad, the food we eat today are less nutritious than what we used to consume just 3 decades ago. 3 decades ago, आज से 30 साल पहले जो फूड, 40 साल पहले जो फूड हम लोगों ने यूज किया हुआ था, करते थे, जो फ्रूट्स हम लोग यूज करते थे, बहुत उसमें फर्क था। आज की तारीख में हमारे फूड्स में, हमारे वेजिटेबल्स में, हमारे फ्रूट्स में, हमारे सीरियल्स में, सब में बहुत ज्यादा केमिकल्स की मात्रा आ गई है। और जब वो केमिकल्स आ गई है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति बन गई है। हमारा और भी ट्रेनिंग देना चाह रहा है आप लोगों को। डिफिशियंसी ऑफ बोथ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन सीरियल्स एंड पल्सेस टुडे। देखिए, व्हीट में प्रोटीन कम हो रही है, कार्बोहाइड्रेट कम हो रहा है, फैट कम हो गया है, विटामिन B1 कम हो गया है। और या विटामिन बी की जितनी फैमिली है ना, ये हमारे मस्तिष्क को ब्रिलियंसी देने का काम करती है, स्टेबिलिटी देने का काम करती है, हमारी मेमोरी को बनाने में काम करती है, हमारे IQ को तेज करती है, हम ज्यादा चीजों को बहुत देर तक याद रख सकते हैं। विटामिन बी की फैमिली, उसकी कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, मैग्नीशियम की कमी हो रही है, जिंक की कमी हो रही है। सो ये सारी चीजें जो इसेंशियल थी, फूड के द्वारा हमें मिलनी जरूरी थी, आज की तारीख में सब माइनस में चली गई है। बनाना में देखिए, प्रोटीन जितनी चाहिए उससे ज्यादा आ रही है। और राइस में देखिए, सब जगह कुछ ना कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, कम है या ज्यादा है, ज्यादा है या कम है। बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है। और इन चीजों को, इसका स्क्रीनशॉट अगर किसी जो हेल्थी रहना चाहते हैं, या जो क्या कहते हैं, स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक लोग हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, उनको अगर ये सब दिखला देंगे तो वो तुरंत कहेंगे आपके पास तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप मुझे बताइए, मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहूंगा। सो इट इज अप टू यू कि आप सामने वाले को किस तरह से जानकारियां देने जा रहे हैं। अगर बढ़िया से जानकारी देंगे तो सामने वाला तो चाह ही रहा है कि हमें कोई मास्टर मिले जो हमें अच्छे से सिखला सके, अच्छे से प्रोडक्ट यूज करवा सके। और हमारे पास तो दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे पास है दुनिया का बेस्ट से बेस्ट, हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। कहते हैं कि एक बार बिच्छुओं की बारात जा रही थी, किसी मस्करे ने कहा इसका सरदार कौन है, जरा बताना। बोला किसी को भी टच करके देख लो, पता लग जाएगा, सारे सरदार हैं, बिच्छुओं की बारात है। तो फॉरएवर के तो सारे प्रोडक्ट जो हैं सरदार हैं। और ये सरदार को लेके जब हम चल रहे हैं तो हमें कहाँ से दिक्कत होने वाली है। 70 years ऑफ न्यूट्रिशन, जिंक, आयरन एंड प्रोटीन, इन सब चीजों को कम कर रहे हैं ये। और साथ में देखिए रीजन दूसरा जो है, रीजन फॉर डिक्लाइनिंग फूड न्यूट्रिशन, ये जो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड जो छिड़काव पड़ता है, ये बहुत नुकसान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो कर ही रहा है, उसका वायुमंडल में बढ़ जाना, और इनका जो छिड़काव है इसका भी बढ़ जाना, स्प्रे का बढ़ जाना, ये दोनों ही बहुत नुकसान कर रहे हैं। खत्म हो रही है जमीनें हमारी। सिर्फ खाने का, खाना तो तैयार हो रहा है, अधिक मात्रा में तैयार हो रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं रह गई है, ना उसके अंदर स्वाद है, ना उसके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा रह गई है। बार बार खेती, खेती में इतना प्रेशर है, एक फसल कटी नहीं दूसरी, दूसरी कटी नहीं तीसरी, इस तरह से काम चल रहा है। एक बार डिस्कवरी चैनल में मैं देख रहा था कि आज की तारीख में जनसंख्या का लोड इतना, वजन इतना बढ़ गया है पूरे विश्व में, कि कुदरत को जो चीजें 18 महीने लगते हैं बनाने में, हम जितने लोग हैं 800 करोड़ लोग, उसको 12 महीने में खत्म कर देते हैं। तो ये जो 6 महीने की डिफिशियंसी चल रही है, ये कहीं ना कहीं इस तरह के फूड एग्रीकल्चर करने के लिए प्रेरित करते हैं किसानों को, क्योंकि उसके पास तो माल बचता नहीं, उसके पास अनाज बचते नहीं, उनके पास सब्जियां बचती नहीं, उनके पास फल बचते नहीं, और वो उपजाए जा रहे हैं। और वो जो 6 महीने की डिफिशियंसी है, वो धीरे धीरे जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, तो और ये डिफिशियंसी बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगी तो फूड की क्वालिटी हम लोगों को नहीं मिलने जा रही है। न्यूट्रिशनल कंटेंट तो है ही नहीं उसके अंदर। वो कैसे करके ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा हो, इस पे ज्यादा ध्यान। आगे चलते हैं। आवर न्यूट्रिएंट नीड्स, बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। खाना खा लेना, डाइजेस्ट कर लेना,
और खाने को डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करा देना, ब्लड में भेज देना, दोनों अलग तरह की प्रक्रिया है। और ब्लड में जाने के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक अलग प्रक्रिया है। और ये तीनों चीजें जब तक सही से नहीं होगी ना, पहले तो फूड बढ़िया मिले, ऑर्गेनिक मिले, फल बढ़िया मिले, ऑर्गेनिक मिले, सीरियल्स ऑर्गेनिक मिले, और इसके बाद उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया से हो बॉडी में, तब तो हम हेल्दी रह सकते हैं। सारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं। एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स और वाटर एंड डाइटरी फाइबर, ये भी बहुत जरूरी है। कई लोग तो पानी नहीं पीते। मेरे एक मित्र हैं, कहते हैं कि मैंने 4 साल सिर्फ कोको कोला पी के गुजारा है। बोला आपकी सारे किडनी लिवर सब काम करना बंद कर देगा। बोला अभी तो काम कर रहा है। बोले ठीक है, अब तो आप 70 के हो गए, अब तो कोई जरूरत भी नहीं है, आप कोको कोला ही पीते रहिए। सो वाटर लेना बहुत जरूरी है। 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर तक आदमी को पानी रोज पीना चाहिए। और वाटर कल्चर डेवलप करना चाहिए, बगैर प्यास के भी पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की जो मात्रा है वो 70% है, 30% ही सॉलिड चीजें हैं। और वो 70 से अगर 55% पे आ जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए वाटर कल्चर डेवलप करिए, पानी पीजिए। पानी पियेंगे तो आपके स्किन पे सॉफ्टनेस रहेगी, सपलनेस रहेगी, आपके बाउंसी रहेगी, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है हमारे लिए। जल है तो कल है, जल है जीवन है। सो बहुत सारी चीजें हैं। कभी सोचा है कि जो हम खा रहे हैं उससे हमारे न्यूट्रिशन की नीड पूरी हो रही है? नहीं हो रही है आज की तारीख में, चाहे जितना भी महंगा खा लीजिए। कई लोग ऑर्गेनिक के नाम पे 3 गुना 4 गुना 5 गुना खर्च करके आते हैं, लेकिन वहां भी तो ऑनेस्टी देखी जाएगी ना, वहां भी तो सिंसियरिटी देखी जाएगी क्या कर रहे हैं वो। तो माई प्लेट फॉर द डे इस तरह का होना चाहिए। माई प्लेट फॉर द डे टिपिकली रिकमेंड्स 40% ऑफ कैलोरीज एनर्जी इंटेक्स फ्रॉम सीरियल्स एंड मिलेट्स, छोटे साइज के जो अनाज वगैरह है उससे और सीरियल से आने चाहिए। 70% 17% एनर्जी फ्रॉम पल्सेज एंड फ्लैश फूड्स, जो नॉनवेज खाते हैं। 10% एनर्जी फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर अ 2000 कैलोरी डाइट इन अ डे। पूरे दिन में हमें 2000 कैलोरी की डाइट लेनी चाहिए, और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना चाहिए। क्या हम लोग इस तरह का ले पा रहे हैं? जो पिज्जा खा रहे हैं, जो मोमोज खा रहे हैं, जो बर्गर खा रहे हैं, जो चाउमीन खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं वो? वहाँ 40% कहाँ से आ रहा है, 17% कहाँ से आ रहा है, 10% क्या आ रहा है? देखिए, आप खुद विचार करके देखिए, आपको पता लगेगा। एक्चुअल तो ये होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में हमारे पास ये आ रहा है। और ये इतना यमी है कि मैं भी, मेरे मुंह में भी पानी आने लगता है। तो आप लोगों को आता है तो कोई गलत थोड़ी है। आप लोग तो, मैं तो कहता हूँ कि हमारे बीच में तो कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जिनकी मम्मियाँ यही सब खा के उनको पैदा की हुई हैं। तो जब मम्मी और पापा ही यही खा के उनको पैदा किए हुए हैं और वो फिर इसको खा रहे हैं, तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। आपका तो निर्माण ही वहीं से शुरू हुआ है, रियलिटी से। तो देख लीजिए, फ्रेंच फ्राई है, पिज्जा है, और क्या क्या है, देख लीजिए। अब आप एक्चुअल में रहेंगे या रियलिटी में रहेंगे? मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग रियलिटी के साथ जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं है, जाइए आप, लेकिन साथ में थोड़ी सी सेफ्टी भी रखिए। सो डू यू नो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन मिनरल्स ये सब चाहिए। 400 450 से 500 ग्राम पर डे हमें विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो फल के अंदर जो कलर आते हैं ना, वो विटामिन के बेसिक्स होते हैं, और उसी को फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। So phytonutrients are the primarily available in fruits, vegetables, greens, nuts, and whole grains play crucial role in several metabolic pathways that aid in optimal immune function. These nutrients क्या है? Enhance immune function। अगर बढ़िया न्यूट्रिशियस फूड लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम इनहांस होगा, बढ़ेगा। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, कई लोगों को गले में जलन होती है, पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी आंतों में प्रो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया 85% होना चाहिए। बैड बैक्टीरिया 15% तक ही परमिसेबल है, लेकिन आज उल्टा है। बैड बैक्टीरिया जो 15% होना चाहिए वो 75% पहुंच गया है। गुड बैक्टीरिया जो 85% रहना चाहिए था, वो हमारी आंतों में 25% रह गया है। और जब इस तरह की हालत बनेगी तो यही यही हालत वाले लोग कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, लेकिन कॉन्स्टिपेशन थोड़ा रहता है, गैस बनती है और एसिडिटी रहती है। वो है ही नहीं आपके हाथों में गुड बैक्टीरिया की आबादी ठीक ठाक।
तो फिर आपके पेट में गुड एंजाइम कहाँ से बनेंगे, और गुड एंजाइम नहीं बने, एंजाइम्स नहीं बनेंगे आपके हाथों में, तो आपका खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा। सो व्हाई न्यूट्रिएंट्स, आपको हेल्दी और बैलेंस लाइफ लीड करने के लिए वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जिस फूड में न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन भरा भर भर के होगा, वही फूड खाने से तो आपको फायदा होने वाला है। इसको भी ध्यान रखना है कि हमारी वेट क्या है। सो गुड न्यूट्रिशन दैट इज इक्वल टू हेल्दी एंड एडिक्वेट डाइट, एंड दैट इज इक्वल टू गुड हेल्थ। गुड न्यूट्रिशन मिलेगा तो वही तो हेल्दी एंड एडिक्वेट डाइट है, और अगर गुड एंड हेल्दी एंड एडिक्वेट डाइट मिल गया तो आपके पास गुड हेल्थ आ जाएगा। सो गुड न्यूट्रिशन, गुड डाइट और गुड हेल्थ दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। दोनों एक दूसरे को दिखला रहे हैं कि भैया अगर आप गुड न्यूट्रिशन लेंगे तभी गुड हेल्थ आपके अंदर आ सकता है। जो हमारे भोजन में जो कमी रह जा रही है, जो डिफिशियंसी रह जा रही है, उसको न्यूट्रिशनल नेसेसिटी को पूरा करते हैं सप्लीमेंट। और वो भी सप्लीमेंट्स कब करेंगे, जब ऑर्गेनिक होंगे, बड़ी ईमानदारी और सफाई से बनाए गए होंगे, और बहुत ही सख्त कानून के तहत इसको बनाए गए होंगे। ये वाई सप्लीमेंट्स हमारे सिस्टम को अब फैट चाहिए, 3 तरह के फैट चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 6 तो बहुत लेते हैं हम लोग, ओमेगा 9 लेते नहीं, ऑलिव ऑयल वगैरह। अभी क्या है कि न्यूट्रिएंट्स तो डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास, वो खत्म हो रहे हैं, खेत में ही खत्म हो जा रहे हैं, अनाज हमारे पास पहुंच रहा है, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन हेल्दी है नहीं। तो हम पूरे दिन काम करने के लिए जो हमारे सिस्टम है उसको देने के लिए तो चाहिए ना कहीं से कुछ न्यूट्रिशन जो आए, सप्लीमेंट्स आए। आपको दिक्कत हो रही है, आप दिक्कत की जड़ में जा नहीं रहे हैं, कहाँ से तकलीफ शुरू हुई है और कहाँ उसका इलाज ढूंढा जा रहा है। अब अगर आप न्यूट्रिशनल डाइट लेंगे, फॉरएवर के न्यूट्रिशन को यूज करेंगे, तो जो कमी रह जा रही है आपके भोजन में, जो एक्चुअल डाइट में मिलनी चाहिए थी, एक्चुअल न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही, उसको ये पूरा करते हैं। आप जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता अपने अंदर चाहते हैं, वो फूड सप्लीमेंट्स आपकी पूरी कर सकते हैं, आपको हेल्दी रहने में मदद कर सकते हैं। और अगर ये मिल गया तो फिर आप बहुत बेहतर लाइफ लीड कर सकते हैं। सो द परफेक्ट कॉम्बो क्या है? परफेक्ट कॉम्बो है होलसम न्यूट्रिटिव फूड प्लस सप्लीमेंट्स टू फिल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, और प्लस आपको एक्सरसाइज रूटीन टू स्टे फिट। योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, कुछ करिए लेकिन करिए। ये भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सप्लीमेंट जरूरी है, और जितना हमारे लिए होलसम न्यूट्रिटिव फूड जरूरी है। सो ये इसका कॉम्बिनेशन, और साथ में एडिक्वेट पानी और एडिक्वेट स्लीप, नींद भी और पानी भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो ये 5 चीजें अगर हमें मिल जाए तो फिर हम बहुत ही अच्छे से हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हैं। आर यू रेडी टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल? जो न्यूट्रिटिव फूड है उसके लिए थम्स अप करिए, और जो हेल्दी फूड है, हेल्दी पद कहते हैं, जो यमी फूड है, जो देखने में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं लेकिन जो हेल्दी नहीं, अनहेल्दी है, उस फूड के लिए थम्स डाउन करिए। इसको लीजिए, कम लीजिए, मिनिमाइज करिए, अगर इसको रोक सकते हैं रोक दीजिए, क्योंकि ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपको बर्बाद कर देगा, आपको बहुत ही प्लम्प कर सकता है, मोटा बना सकता है, आपको बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। आपके जितने भी बेहतरीन जो आपके बॉडी पार्ट्स है ना, जैसे लिवर है, लंग्स है, किडनी है, सबको डैमेज कर सकता है, स्प्लीन है, सबको कम डैमेज कर सकता है, पेनक्रियाज है उसको भी डैमेज कर सकता है। इस अब चेंज क्या करना है? स्मार्ट स्नैकिंग, स्नैकिंग टिप्स फॉर एडल्ट्स एंड टीन्स। फाइंड द राइट स्नैक फॉर योर ईटिंग स्टाइल एंड एक्टिविटी लेवल। ये सब तरह की चीजें, स्प्राउटेड फूड लीजिए, इस तरह के सलाद लीजिए, ये आपको फायदा करेंगे, क्योंकि ये तेल में भुने तले हुए नहीं है ज्यादा। अब हरा भरा साग, स्मार्ट टिप्स फॉर रीडिंग मेन्यू। देखिए सरसों का साग, पालक पनीर, मेथी पनीर, इस तरह की चीजें आपको यूज करनी चाहिए जो आपको हेल्दी रखने में मदद कर सकती हैं। सॉस के साथ क्या बोलते हैं, मियोमी क्या कहते हैं उसको, चटनी को, लाल चटनी, सफेद चटनी, बहुत खतरनाक होती है वो, देखने में ही इतनी खतरनाक लगती है तो पेट में जाके क्या करती है। उसको लिमिट कर दीजिए, फ्राइड फूड को लिमिट कर दीजिए, हाई कैलोरी फूड को लिमिट कर दीजिए, सैचुरेटेड फैट को लिमिट कर दीजिए। एग्जाम्पल क्रंची, क्रिस्पी, बैटर्ड एंड ब्रेडेड, क्रीमी, चीजी, अल्फ्रेडो, ये सबको रोकिए अपने आप को। कैलोरी में हाई है, थोड़ा लीजिए, थोड़ा सा टेस्ट करिए ना, थोड़ा थोड़ा देखिए। प्लेट अगर आ रहा है, फैमिली बैठी है या हम टीम के साथ बैठे हैं, तो सबके लिए आया है, कई लोग क्या करते हैं अपने प्लेट में पूरा पलट देते हैं। भाई
ज्यादा कैलोरी लेना भी ठीक नहीं है। क्या पी रहे हैं आप, कौन सा ड्रिंक ले रहे हैं? चूज हायर, चूज हेल्थियर ऑप्शंस लाइक वाटर, लो फैट, फैट फ्री मिल्क, और ड्रिंक दैट आर कैलोरी फ्री सच एज अनस्वीटेंड कॉफी और टी। अभी एक कॉफी टेस्ट का कोल्ड ड्रिंक आने वाला है आप लोगों के बीच। कंपनी ने जैसे अभी फैब निकाला है ना, ऐसे ही अभी आ रहा है बस कॉफी टेस्ट में, कॉफी वाले फ्लेवर में, कोल्ड कॉफी वाले फ्लेवर में बहुत हेल्दी ड्रिंक आ रहा है। और एक दूसरा आ रहा है हम लोगों के कच्चे एप्पल का, रॉ एप्पल का, ग्रीन एप्पल के फ्लेवर वाला भी एक हेल्दी ड्रिंक हमारे बीच में आ रहा है। तो हमारे पास अब 3 ड्रिंक हो जाएंगे हेल्थ के। उसको पिए ना, वो आपको नुकसान नहीं करेंगे। तैयार हो जाइए अपने रूटीन को चेंज करने के लिए। चेंज 3 है, व्हाइट सॉल्ट को और व्हाइट शुगर को, सफेद चीनी और सफेद नमक दोनों को मिनिमम कर दीजिए या हटा दीजिए, अपने किचन से ही हटा दीजिए। इट राइट विथ लेस सॉल्ट एंड एडेड शुगर, लेस एडेड शुगर लेस सॉल्ट, ये होना चाहिए आपको। सो ये सब का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। और चेंज नंबर 4, वे टू एंजॉय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप इसको एंजॉय करिए। बच्चे आजकल ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह को बहुत कम लाइक करते हैं, बहुत कम बच्चे इन चीजों को पसंद करते हैं। लेकिन ये जितने कलरफुल फूड है ना, और फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, ये आपको विटामिन से लवरेज करके रखने वाले हैं। अदरवाइज आपको सप्लीमेंट्स बेहतरीन लेना चाहिए। सो ब्रेकफास्ट स्मूथीज होना चाहिए, वेजिटेबल रैप्स, रोल्स वगैरह लेने चाहिए। क्रंची वेजिटेबल्स विथ लो फैट ड्रेसिंग इंस्टीड ऑफ चिप्स, चिप्स मत लीजिए, बहुत नुकसान करता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर मिड मील्स, और मेक फ्रूट डेजर्ट, जो डेजर्ट योगर्ट बना के खाइए, इसमें ज्यादा फैट वगैरह नहीं होता है, इसको यूज करिए। सो गुड हेल्थ स्टार्ट्स विथ पावरफुल न्यूट्रिशन। अब हम लोग आ गए न्यूट्रिशन के पार्ट पे। ये गारंटी आपको मिल रही है कि आप फॉरएवर में जो भी चीज पाएंगे वो दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगी, फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट से बनी मिलेगी, और बेस्ट रिसोर्सेज से लाए गए चीजों से बनी मिलेगी। आपको ओमेगा 3 का कैप्सूल भी यहाँ मिलेगा। तो सैल्मन फिश ऑयल, जो सैल्मन फिश आर्टिक सी में पलते हैं, वो फिश के ऑयल से आपको ओमेगा 3 मिलेगा, जो आपके हार्ट के लिए गुड फैट लेके आता है। सो एडवांस टेक्नोलॉजी, ये पोलैंड में हमारी टेक्नोलॉजी, ये प्लांट लगा हुआ है। अभी भविष्य में इंडिया में भी इस तरह के प्लांट को लगाने की बहुत जोरदार तैयारी चल रही है। और मुझे लगता है इन चीजों को सुनने के बाद हमारे लीडर्स बहुत खुश हो रहे होंगे। सो फॉरएवर्स न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती है ना, उस पर रैक्स का फोकस रहता था, और इन कारखानों में आपको जाने का मौका मिलेगा। फॉरएवर सी प्लस, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको फ्रेश रखने में मदद कर सकता है, बहुत फ्रेश रखेगा। जिसको रनिंग नोज हो रहा हो, जिसको अंगड़ाई आ रही हो, जिसको थकान हो रही हो, नींद जैसे आ रही हो, आप सर्दी जुकाम बहुत तेज हो रही हो, वैसे लोग अगर ये आंवले का से बना हुआ ये सी प्लस का टैबलेट है, 100 टैबलेट इसके अंदर है। एक टैबलेट या 2 टैबलेट एक बार में चूस लीजिए। दिन में 3 बार एक एक टैबलेट चूस सकते हैं, 2 बार भी चूस सकते हैं। मैं तो 6 टैबलेट दिन में 2 टैबलेट 3 बार चूस लेता हूँ। और जब इसको चूसेंगे ना, तो आपके अंदर एक गजब तरह की चुस्ती फुर्ती आ जाएगी, आपकी थकान मिट जाएगी, आपको उबासी आ रही बंद हो जाएगी, आपको जम्हाई आ रही थी वो बंद हो जाएगी, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएंगे। क्योंकि विटामिन सी हमें, ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब टूटते हैं तो O2 से O पॉजिटिव और O नेगेटिव, वो आयन लेके चलते हैं, विद्युत कण जो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी को फ्री रेडिकल्स कहते हैं। उसको विटामिन सी एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो हमारी लाखों कोशिकाएं मरने से, बर्बाद होने से बच जाती हैं। और जब वो बचती हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी फील होती है। सो आपको ये विटामिन सी के टैबलेट्स बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार किए गए हैं, इसको आप यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा फील होगा। कच्चे फल जो होते हैं ना, नींबू वगैरह जो होते हैं कच्चे, उसके अंदर का जो जूस निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एस्पिरिडिन। कच्चा आंवला, कच्चा अमरूद, कच्ची इमली, ये सब चीजों से जो निकलती हैं, वो खट्टी चीजें जो होती हैं, खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उससे एस्पिरिडिन निकलता है। और ये बिल्कुल रॉ फॉर्म ऑफ विटामिन सी है, जो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से इसको डाइजेस्ट भी कर लेती है और रिकॉग्नाइज भी कर लेती है। जिसके स्किन में बहुत सूखा 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 सा ड्राई सा लग रहा हो, स्किन फेडेड सा लग रहा हो,
उसको बेनिफिट मिलती है। एंड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी जो हमारी टिश्यू जो है, सेल्स जो है, वो टिश्यू बन के जब एक जगह जमा होती हैं, मसल्स वगैरह बनते हैं ना बाजू वगैरह के, फेस वगैरह के, तो वहां पे जो मसल्स टिश्यू के रूप लेते हैं, तो टिश्यू के ऊपर एक मेम्ब्रेन बांधती है उसको, और वो मेम्ब्रेन जब उसको बांधती है तो उसमें ओमेगा 3 और विटामिन सी की मात्रा होती है, और वो जितनी सख्त बांधती है उतना ही हमारे मसल्स और आपके मसल्स टाइट रहते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर एजिंग आती है तो हमारे मसल्स लूज होने लगते हैं। कई लोगों को बहुत कम एज में ही एजिंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में ओमेगा 3 की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, उनकी मांसपेशियां अच्छे से बंध नहीं पाती मेम्ब्रेन से, और वो मेम्ब्रेन से जब मिकोसा मेम्ब्रेन से नहीं बनती है तो फिर दिक्कत आती है। आप जब विटामिन सी लेंगे तो आपके कनेक्टिव टिश्यू को भी मजबूती देते हैं। सो आपके मसल को मजबूत करके बांध के रखेंगे, और जब ये बनेंगे ना तो फिर आपके अंदर बहुत देर तक आपकी जवानी बरकरार रह सकती है। आप एंटी एजिंग में चलेंगे, आपके अंदर जल्दी से एजिंग हावी नहीं होगी। आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में विटामिन सी मदद करता है। और आपके बॉडी में अगर किसी तरह की एलर्जी है, जैसे कोई स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, किसी को बड़ी थकान हो रही है, वहां पे ये मदद करता है। आपकी स्किन को बेहतर करने में मदद करता है, और साथ में आपके बाल टूटते झड़ते हैं वहां भी आपको मदद करता है। सो आप इसको यूज करेंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इस तरह की कई चीजों को हमने खुद का तजुर्बा किया हुआ है, खुद के एक्सपीरियंस हुए हैं इन 17 सालों में। कई लोगों को इन प्रोडक्ट से, जो बिल्कुल, क्या कहूं मैं, बिल्कुल देवतुल्य प्रोडक्ट है, भगवान की तरह, जिस देव को आप मानते हो उस तरह के प्रोडक्ट है, प्योरिटी में, क्वालिटी में, ऐसी चीजें हैं, बिना कोई साइड इफेक्ट और बिना कोई बैड इफेक्ट के प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। विटामिन सी हमारी बॉडी में तब तक रहती है जब तक हम यूरिन पास नहीं करते। जैसे ही करते हैं, जो हमारे बॉडी में जो भी विटामिन सी का जो भी हमने सोर्स से लिया हो, वो विटामिन सी यूरिन के साथ पास आउट हो जाती है। लेकिन हमारी कंपनी ने इसको फाइबर के अंदर बांध के बनाया है, इसलिए ये, इसके अंदर का विटामिन सी हमारी बॉडी में 4 से 6 घंटे तक रह सकता है, 8 घंटे तक रह सकता है। तो आप दिन में अगर 3 टैबलेट, एक एक टैबलेट लेते हैं 8 8 घंटे में, तो आपकी बॉडी में हमेशा विटामिन सी बना रह सकता है। आप हमेशा चुस्ती फुर्ती में रह सकते हैं, हमेशा आप एलर्जी से फाइट कर सकते हैं, हमेशा आप फ्री रेडिकल से फाइट कर सकते हैं, और हमेशा आप बहुत एनर्जेटिक और स्टेमिनस दिख सकते हैं। आपके अंदर थकान नहीं आएगी। लोग देख के हैरान होंगे कि आप इतना एनर्जी कैसे महसूस करते हैं, क्यों नहीं आपके अंदर नमनेस आती है, क्यों आप इतनी चुस्ती फुर्ती में रहते हैं, क्यों आपको थकान नहीं, आपके चेहरे पे थकान नहीं दिखती है। ये कारण है, यू आर व्हाट यू ईट। आप वही हैं जो आप खाते हैं। यूज 1 टैबलेट, अगर जनरल सिनारियों में यूज करना है तो 1 टैबलेट रोज लीजिए। लेकिन इंडिया में जहां हवा, पानी, खाना सब कुछ खराब है, वहां पे हमें 1 टैबलेट से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाले। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड है। हमारे लिए कम से कम सुबह शाम एक सुबह एक शाम, या सुबह दोपहर शाम एक एक, या हमारे जैसे एजिंग वाले जो लोग हैं, 65 67 प्लस वाले जो लोग हैं, हमारे लिए तो 2 2 टैबलेट 3 बार बहुत हमें सूट करता है। सो ये एक्टिव प्रो भी का आ गया अभी, आप देख रहे हैं ना, यही वाला है। इसको खुला भी मैंने रखा हुआ है, जो मैं अपने यूज के लिए रखता हूँ। ये व्हाइट व्हाइट सॉफ्ट जेल है, देख लीजिए। इस तरह का सॉफ्ट जेल है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया है। और 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया जो है उसको CFU कहते हैं, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट कहते हैं। और 800 करोड़ बैक्टीरिया जो है, जब हमारी आंतों में जाती है, और जब ये 6 तह में बनी हुई है, 6 स्टेन, इसको 6 तह में बनाई गई है, इसको फ्रीज में भी रखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो प्रोबायोटिक के जो टैबलेट या कैप्सूल होते हैं ना, उसको फ्रीज में रखना पड़ता है, नहीं तो वो मर जाती हैं। ये ऐसा बना हुआ है कि ये खुले में भी रहता है तो भी नुकसान नहीं होता है इसका। और जब इसके एक पीस रोज एम्प्टी स्टमक आप लेते हैं, सुबह सुबह सबसे पहला भोजन यही लीजिए। पानी से ले लीजिए, या एलोवेरा जेल, नेक्टर, पीचेस, मैंगो, सिट्रम, किसी के साथ भी ले सकते हैं। अभी देखिए क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन होता है वो एंजाइम से होता है, और एंजाइम जो है वो गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है। और गुड बैक्टीरिया की आबादी हमारी आंतों में, ऐसे तो वजन के मामले में करीब करीब 1 किलो 600 ग्राम तक होती है, लेकिन वो गुड बैक्टीरिया 85% हमारी आंतों में होनी चाहिए, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में होनी चाहिए। तो वो फिर एडिक्वेट मात्रा में, अमाउंट में एंजाइम बनाती हैं, और वही फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर रखती हैं। और कहते हैं जिसका मध्य प्रदेश बढ़िया होता है ना, उसका स्वास्थ्य का लेवल बहुत बढ़िया होता है। एसिडिटी के शिकार हो रहे हैं,
तो आपके आंतों में बैड बैक्टीरिया की आबादी बढ़ गई है। आपको गुड बैक्टीरिया की आबादी बढ़ानी है तो एक एक पिल्स रोज लीजिए इसका, और कम से कम 4-6 महीने लीजिए। मैं 2014 या 15 से लगातार लेते हुए मुझे 10 साल 11 साल हो गए, और कोई भी इसका एडवर्स रिजल्ट नहीं दिखा मुझे। उल्टे इस एज में भी बहुत फ्रेश रहता हूँ। वॉशरूम जाने के बाद मुझे टाइम नहीं लगता, जैसे आजकल के जवान बच्चों को लगता है। आधे आधे घंटे तक वॉशरूम में पता नहीं आप लोग कौन सी स्टोरी बना रहे होते हैं। सो आप फ्रेश होकर तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि आपको वहां रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना बढ़िया आपका मोशन वगैरह हो सकता है। सो आप इसको यूज करें। 6 तह में इसको रोका गया, और ये कोलोन में जाकर खुलती है, और खुलने के बाद वहां कुछ बैक्टीरिया को स्प्रेड आउट करती है। 8 बिलियन CFU, 800 करोड़ बैक्टीरिया, 800 करोड़ बैक्टीरिया कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, ये हमारी आंतों के अंदर देती है। सपोर्ट्स इम्यूनिटी, हमारी आंतों के आसपास के इलाके में ही इम्यून सेल्स बनते हैं, और वो इम्यून सेल्स तभी बेहतर बनते हैं जब हमारी आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया की आबादी बेहतर रहती है। और यहाँ जितने बढ़िया यहाँ पे सेल्स, इम्यून सेल बनेंगे, उतना ही बढ़िया आपका स्वास्थ्य का लेवल होगा, उतना ही बढ़िया आपका डाइजेशन होगा, उतना ही बढ़िया आपका इम्यून इम्यून सिस्टम भी होगा। सो अगर आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये आपको बहुत जरूरी है। हालांकि आप इमूब्लेंट नाम का टैबलेट भी एक सुबह एक शाम यूज कर सकते हैं, और अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अप एंड हाई तो होना लाजमी है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सोया एंड एलर्जिन फ्री है, सोया फ्री है और एलर्जिन फ्री है। किसी को भी इससे कोई एलर्जी नहीं हो सकती इसकी। टेक 1 कैप्सूल डेली विथ वाटर, पानी से लीजिए। मैं तो नेक्टर और आरजी के साथ ही ले लेता हूँ। दूसरा है वाइटोलाइज फॉर मेल, वाइटोलिटी। आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लंग्स है, लिवर है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, उनको हेल्दी रखने में, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाने में ये बहुत मदद करता है। और न केवल ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्थ को बेहतर रखता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर रखता है, और आपके स्टेमिना को बढ़ाने में ये मदद करता है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। अभी फीमेल के लिए वाइटोलाइट फॉर फीमेल जो है अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी वो आ जाए। सो मेंस वाइटलिटी सप्लीमेंट्स है। अभी इसके अंदर देखिए क्या है, blend of the highest quality herbs, vitamins and minerals to support optimal vitality for male. इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है मेल में, उसको भी ये दूर करने में मदद करता है। और साथ में सबसे बड़ी जरूरत इसकी क्या है कि जैसे जैसे हम 40 से 50 की तरफ जाते हैं, 50 से 50 या 50 साल के अगर 10 लोगों का अगर चेक किया जाए ना प्रोस्टेट ग्लैंड को, तो 5 के खराब मिलेंगे, स्वेलन मिलेंगे, और 5 के ठीक मिलेंगे। इसका मतलब है कि 5 लोगों को यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही होगी या आने वाली है, और 5 लोगों को बिल्कुल फ्री फ्लो आ रही होगी। 60 साल के अगर 10 लोगों को चेक किया जाता है तो 60 साल वाले में 6 लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत मिलेगी, 4 लोग उसमें आजाद मिलेंगे। 70 साल के अगर 10 लोगों को देखा जाए तो 7 लोगों के प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम दिखेगी, और 3 लोग उसमें हेल्दी दिखेंगे। आपको जब आप लेना शुरू करेंगे वाइटोलाइज फॉर मेल, जब इस प्रोडक्ट को आप यूज करना शुरू करेंगे, तो अगर प्रॉब्लम है तो लीजिए, अगर प्रॉब्लम नहीं भी है लेकिन आप 50 के हैं, 55 के हैं, 60 के हैं, 65 के, 70 के, आपको लेना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपको कभी भी प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत आए ही नहीं। लाइफ कहते हैं प्रिकॉशन इज नेसेसरी, है ना, प्रिकॉशनरी डोज पहले लेना चाहिए। सॉफ्ट जेल विद विटामिन मिनरल्स एंड पंपकिन सीड से लिया गया, इसमें इसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन है जो कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखने में मदद करता है। पोमेग्रेनेट एंड लाइकोपिन इसके अंदर डला हुआ है। पोमेग्रेनेट तो बहुत ही एक बेहतरीन फ्रूट भी है, लेकिन साथ में उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत सारे हैं। मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कमजोरी, सीमेंस वगैरह बनने में कमी आ जाती है, वहां पे ये बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। सो ब्लेंड ऑफ बैलेंस क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स, आप इसको एक सुबह एक शाम लीजिएगा। 60 कैप्सूल्स में 60 सॉफ्ट जेल्स होते हैं ब्लैक कलर के, और इसको जब आप यूज करेंगे तो बहुत ही प्रोस्टेट ग्लैंड आपका बहुत ही बेहतर रह सकता है। देखिए ये कॉफी कलर का है, ब्राउन कलर का, देख ना।
मैं इसको भी बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ ताकि कोई तरह की कंप्लेन ही ना आए, और भगवान की दया से आज तक तो बहुत बढ़िया चल रहा हूँ, और आप लोगों की दुआओं के साथ और भी बेहतर चलूंगा। सो डिजाइन स्पेशली फॉर द मेंस हेल्थ, वन सॉफ्टवेयर डेली एज ए डाइटरी सप्लीमेंट, यूरोपियन स्टैंडर्ड है, एक एक सॉफ्टवेयर। इंडिया के लिए आप दो ले लीजिए, एक सुबह एक शाम, बहुत बेहतर, आप एक हेल्दी प्रोस्टेट ग्लैंड के मालिक बन जाएंगे। क्योंकि जब प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाती है तो यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब तो होता है, लेकिन वो यूरिनरी पाइप जो बीच में दब जाती है तो निकल नहीं पाती है पेशाब, और बहुत दिक्कत होती है। ऐसे बुजुर्ग लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनको एक बढ़िया गिफ्ट आप देना चाहते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए आप इसको कम से कम 3 से 4 महीने या 6 महीने लगातार 6 बोतल यूज करवा दीजिए। आपके घर में बुजुर्ग, आपके नाना है, दादा है, परदादा है, परनाना है, बड़े पापा हैं, जो भी हैं, बहुत आपको थैंक यू करेंगे, और आपको बहुत उनकी दुआएं लगेंगी। इमोब्लेंट, इमोब्लेंट के बारे में अभी कोरोना जब आया ना, तब इसके बारे में लोगों ने ज्यादा चर्चा करनी शुरू करी। उसके पहले इमोब्लेंट को इतना ज्यादा कोई वैल्यू नहीं देते थे। इमोब्लेंट को लोग बस समझते थे एक प्रोडक्ट है भाई, ठीक है। कंप्लीट इम्यून सपोर्ट के लिए ये लाया गया था इंडिया में। इसमें भी 60 टैबलेट्स होते हैं, और 60 टैबलेट्स में से आप एक सुबह एक शाम आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, बिल्कुल क्रीम कलर का एक टैबलेट है, और एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट अगर शाम इसको लेते हैं तो अब देखिए ये क्या क्या करने वाला है आपके शरीर में। सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथेंस द इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट भी करेगा और मजबूत भी करेगा। आपके आंतों के आसपास के इलाके में जो इम्यून सेल्स की रिप्रोडक्शन है उसको ये बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम बहुत इनहांस हो जाएगा, और आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को लीड कर सकते हैं। कोरोना के टाइम पे इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड बढ़ गई। आपकी पूरी बॉडी में इम्यूनिटी कहीं भी वीक हो रही है उसको मजबूती देने में ये मदद करेगा। प्रोमोट्स इम्यून सेल रिप्रोडक्शन, इम्यून सेल प्रोडक्शन, आपके आंतों के आसपास जो 60% इम्यून सेल्स बनती हैं उसके प्रोडक्शन में ये मदद करेगा। एक वन टैबलेट, फिर वही यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया में आप इसको एक सुबह एक शाम दो ले सकते हैं। और साथ में बताऊं, इसके अंदर माइटेक और साइटिक मशरूम पाया जाता है, और माइटेक और साइटिक मशरूम की वजह से ये हमारे इम्यूनिटी को मदद करता है। और साथ में इसमें विटामिन सी और डी पाया जाता है। विटामिन सी हमारे जॉइंट्स को मजबूत रहते हैं, हमें मजबूत करते हैं, हमारे एलर्जी को ठीक रखने में मदद करते हैं, और हमारे टिश्यूज को बांधने में मजबूत मदद करते हैं। और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए फायदेमंद विटामिन है। लेकिन विटामिन सी और डी का जब कॉम्बिनेशन एक साथ काम करता है ना, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को अप एंड हाई करता है। तो इसमें विटामिन सी और डी भी है, साइटेक और माइटेक मशरूम भी है। सो किस बात का इंतजार है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट आपके बीच में है, हमारे बीच में है। इसको यूज करना शुरू करिए, और आप पाएंगे कि जब ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा और आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो रही है। कई लोगों को बात बात पे सर्दी जुकाम हो जाती है, कई लोगों को बहुत थकान सी रहती है, कई लोगों के अंदर लेजीनेस बहुत आ जाती है। उन सब चीजों से आप, कई कई लोग बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ते रहते हैं, वैसे लोगों की इम्यूनिटी लो होती है, वहां पे आप इसकी मदद ले सकते हैं और बहुत फायदा दे सकते हैं। फॉर एवर एलो टर्म, एलो टर्म एक इंडियन प्रोडक्ट है ये, हालांकि फॉरएवर का पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और अब तो यूएसए में भी ये लॉन्च हो चुका है, बन के गया इंडिया से ही, लेकिन यूएसए में ये लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर टर्मेरिक है, इसके अंदर एलोवेरा है, और ये एक ऐसा सॉफ्ट जेल है, च्यू करने लायक है। ये देखिए टर्मेरिक रखा हुआ है यहाँ पे, इसको एक स्टिक में, इसमें 10 10 च्यूएबल टैबलेट्स के, च्यूएबल स्पंज टाइप के होते हैं, गम की तरह। सो अ प्रोडक्ट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू मेडिसिनल वंडर्स, और इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कहा गया है। ये सप्लीमेंट्स नहीं है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हालांकि है सप्लीमेंट लेकिन नाम इसका मेडिसिन बताया गया है। हल्दी मिल्क है, अनप्लीजेंट टेस्ट, न्यूट्रिएंट्स लूज लॉस्ट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन थ्रो डाइजेस्टिव सिस्टम। और फॉरएवर टर्म में देखिए, टेस्टफुल फ्लेवर, 100% एब्जॉर्प्शन ऑफ टर्मेरिक एंड इनटू ब्लड स्ट्रीम। मुंह में आप इसको चूसते हैं
और हमारे जो जॉज है ना, जबड़े जो हैं, उसको चूस के और ब्लड में डायरेक्ट भेज देते हैं। सो इसको आप अगर यूज करेंगे तो जबरदस्त इसका फायदा ले सकते हैं। और जिनको अभी बरसात का मौसम है, सर्दी जुकाम जिनको ज्यादा रहती है, वैसे लोग इसको गले की खराश को दूर करने के लिए टर्म को एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, जब आपको गले में थोड़ी खराश महसूस हो, आप इसको यूज कर सकते हैं और बड़े अच्छे फायदे ले सकते हैं। सो देखिए, ग्लोबली पेटेंटेड फॉर्मुलेशन हो गया है, प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन इसका नाम है। देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है ना साहब। और नेचुरल एंड सेफ है, कोई तरह का साइड इफेक्ट और बैड इफेक्ट नहीं है। हल्दी है, शुगर फ्री है, डायबिटिक लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। बक्कल एब्जॉर्प्शन है, मुंह में आप इसको चूसते रहिए, धीरे धीरे घुलता रहेगा और पता भी नहीं चलेगा मुंह में कब ये खत्म हो गया। और ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और आपके जो ब्लड में जो खांसी वगैरह के जो बैड वायरस वगैरह है, उसको किल करने में ये मदद करता है। सपोर्ट्स इन बिल्डिंग इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को भी बिल्ड करने में ये मदद करता है, तभी तो आपकी खांसी दूर हो रही है। हेल्थ इन पेन रिलीफ, गले में जो थ्रोट में दर्द वगैरह हो जाता है खांसते खांसते, वहां पे ये बहुत जबरदस्त आपकी मदद कर सकता है। गुड फॉर ओरल हाइजीन, और मुंह में अगर इसको रख के आप चूसते हैं तो आपके जो ओरल हाइजीन है वो भी अपने नहाए हो जाती है। कई लोगों के मुंह से जो बास आती है, वो उससे भी इससे छुटकारा मिल जाता है। सो आप इसको यूज कर सकते हैं। रिलीफ सोर थ्रोट एंड कफ, जो गले में छिल जाती है, खराश होने लगती है, उसको और कफ को ये ठीक करने में मदद करता है। फॉरएवर फाइबर, फाइबर हालांकि अभी इंडिया में है नहीं, लेकिन फाइबर हमारे जैसे अभी न्यूट्रिशन की बात हो रही थी तो विटामिन मिनरल सारी चीजों की बात होने के बाद हमने वाटर के बारे में बोला था और फाइबर के बारे में बोला था। फाइबर हमें वेजिटेबल और फ्रूट से कच्चे जब हम खाते हैं तो उससे काफी मात्रा में मिल जाती है, लेकिन इसके बाद भी एड सम बैलेंस टू योर डाइट एंड फ्यूल अ हेल्थियर लाइफ स्टाइल। इसमें 30 सैसे हैं, एक सैसे 5 ग्राम का है। और 5 ग्राम फाइबर क्या करेगा, आपकी आंतों में जब जाएगा तो वो पानी के साथ फूलता है और फैलता है और आपको एक फुलनेस देता है। कई लोग जो अधिक वजन वाले होते हैं, हाई वेटेड होते हैं, तो वो जो मोटे लोग होते हैं, जो ओवर वेटेड होते हैं, वो उनकी ना भूख बहुत ज्यादा होती है। तो वो भूख को कम करने के लिए फाइबर बहुत मदद करता है, फुलनेस लेके आता है पेट के अंदर। आपको 2 फुलके 4 फुलके खा के ही आपका पेट भर जाएंगे, आप फुलके के ऊपर फुलके नहीं दबाते चले जाएंगे। अभी देखिए इसके अंदर है क्या चीज, बेनिफिट्स क्या है। 5 ग्राम ऑफ फाइबर पर स्टिक पैक, पानी के साथ घोल के ले सकते हैं, सब्जी के ऊपर इसको छिड़काव करके ले सकते हैं, जेल के साथ, नेक्टर के साथ, पीचेस के साथ, मैंगो के साथ, किसी भी ड्रिंक के साथ इसको मिला के ले सकते हैं। 1.5 कप चावल आप खाएंगे, उतना फाइबर ये 5 ग्राम दे देगा। और 2 स्लाइसेस ऑफ होल व्हीट टोस्ट विदाउट द कैलोरीज और कार्ब्स, कार्ब्स और कैलोरी भी नहीं जाएगी। और 2 ब्रेड जो आप खाएंगे ना, स्लाइसेस ऑफ होल व्हीट टोस्ट, 2 टोस्ट खाएंगे, उतना फाइबर ये दे देगा आपको। और साथ में सपोर्ट्स हेल्थी डाइजेस्टिव, आपके जो हाथों के अंदर जो गंदगी जम जाती है उसको भी खुरच के, फाइबर है तो उसको भी वहां साफ सफाई करने में मदद करेगा। सो आपका डाइजेस्टिव फंक्शन भी पहले से बेहतर हो जाएगा। प्रमोट्स हेल्दी बैक्टीरिया ग्रोथ, और गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ में भी ये मदद करेगा। सो क्विक डिजॉल्विंग, और पानी में या किसी भी ड्रिंक में इसको घोलेंगे तो बहुत अच्छे से घुल जाएगा। जो लोग सब्जी के ऊपर छिड़क के इसको खाना चाहते हैं वैसे भी इसको ले सकते हैं। कोई इसका अपना स्पेशल टेस्ट नहीं है, बिल्कुल प्लेन सा टेस्ट है। मैंने इसको यूज किया हुआ है। माइल्ड ग्रीट फ्री टेस्ट है, कोई तरह का ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ अलग से चीज ले रहा हूँ। कम खाना में ही आपको संतुष्टि मिल जाएगी। और जब वेट मैनेजमेंट किसी का हम लोग कराते हैं तो वहां पे RG+ के साथ साथ एक से इसके भी 9 सैसे हम लोग देते हैं, ताकि रोज एक सैसे ले और उसको फुलनेस महसूस हो। एक्टिव एचए के बारे में मैं क्या बताऊं, ये आपके जॉइंट्स को फ्रीडम के साथ आप आर्टिक सी गार्लिक टाइम तो यूज करिए, फ्रीडम के साथ गार्लिक टाइम और आर्टिक सी तो यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आप एक्टिव एचए ले लेते हैं, हेरोनिक एसिड है इसके अंदर, और ये क्या करता है, आपके जॉइंट्स को, कार्टिलेज को कुशन देता है, उसको अंदर एक कुशन वाली फीलिंग देता है, उसको स्पंजी बनाता है और आपके जॉइंट्स पेन में ये बहुत अच्छा रिलीफ का काम करता है।
इसके अंदर देखिए टर्मरिक है, इसके अंदर जिंजर है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हर्ब हैं जो आपको मदद करते हैं। आपके मूविंग को, जो जॉइंट्स पेन की वजह से मूवमेंट आदमी की रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, वहां पे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मदद करता है, एक्टिव एचए। और इसको लें, लुब्रिकेट्स एंड कुशंस जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स को कुशन देता है, आपकी मोबिलिटी जो है उसको बेहतर करने में ये मदद करता है। जो कई लोगों के हाथ की उंगलियां वगैरह, पैर घुटने वगैरह अच्छे से मुड़ते नहीं है, अच्छे से मूव नहीं करते हैं, कई लोग मूव कराते हैं तो उसमें कट कट की आवाज आती है, वहां पे ये आपको एक्टिव एचए बहुत अच्छी मदद आपको दे सकता है। सो प्रमोट्स प्रॉपर जॉइंट फंक्शन, आपके जॉइंट फंक्शन को मदद करता है। सपोर्ट्स स्किन हाइड्रेशन, और जिनकी ड्राई स्किन है वहां पे ये हल्दी और जिंजर की वजह से उनके स्किन में भी मॉइस्चर रुकने वाला काम हो जाता है, तो स्किन की हाइड्रेशन में भी मदद करता है। न केवल आपके जॉइंट्स को ये सपोर्ट कर रहा है, उसको कुशन कर रहा है, बल्कि आपकी स्किन की क्वालिटी को भी इंप्रूव कर रहा है। और क्या है, तो डाइटरी फूड सप्लीमेंट है, और वो भी एडवांस फॉर्म में बन के आपके पास आया है। और ये 2 सॉफ्ट जेल्स डेली एज ए डाइटरी सप्लीमेंट, एक सुबह एक शाम इसको लीजिए, और बिल्कुल अपने घुटनों के दर्द को भूल जाइए, और हैप्पी और हेल्दी जॉइंट्स के साथ आप मूवमेंट ले सकते हैं। मैं इस प्रोडक्ट को भी यूज करता हूँ। सो गुड हेल्थ स्टार्ट्स विथ पावरफुल न्यूट्रिशन। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। कुछ प्रोडक्ट्स इसमें एडेड नहीं है, उन प्रोडक्ट्स को मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में जब आपके बीच में आऊंगा तो उन प्रोडक्ट्स को फिर मैं लेके आऊंगा आपके साथ। सो थैंक यू सो वेरी मच। और मुझे लगता है कि आज के लिए मैंने लगभग जितनी भी जरूरी थी वो सारी नॉलेज आप लोगों के साथ हमने करी है। हेलो। मेरी हाँ आवाज बोले, क्लियर आ रही मैम? नमस्ते बिल्कुल आ सर, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल आ रही सर है। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से समझाया ना, थैंक यू चेहरे सो पे मच। चेहरे पे क्या है मैडम आपके, दाग लग रहे हैं थोड़े से, हाँ है सर। इस पे अभी आप क्या लगा स्टार्टिंग रही हुए हैं? हैं, 2 से 3 मंथ हुए हैं अभी। क्या लगा रही हैं? अभी तो कुछ नहीं यूज किया है सर, तो वैसे भी ही आप देख। इसके ऊपर पहले एलो स्क्रब ले लीजिए, फॉरएवर का। उससे स्क्रब करने के नहीं, बाद मैंने एलो, अभी आए हैं मेरे पास प्रोडक्ट, मैंने जैसे टूसी से कंप्लीट किया है, मैं वही देख रही थी अब कि मैं क्या यूज करूं कि इससे मुझे जल्दी छुटकारा से मिल जाए। मैं पूछ भी रही थी अपने अपलाइन से, करूंगी मैं ट्राई जरूर। जल्दी से उसमें देखिए, स्क्रब भी होगा, एलोवेरा जेली भी हाँ होगी, और भी हाँ एलो है सर। प्रोपोलिस क्रीम भी होगी। तो स्क्रब करने हाँ के बाद एलोवेरा जेली और एलो प्रोपोलिस क्रीम को बराबर बराबर लेके और दोनों को मिला के यहाँ पे लगाएं, बल्कि पूरे फेस पे लगाएं। और जब पूरे जी। फेस पे आप लगाएंगे ना, तो बहुत जल्दी ये रिकवर हो जाएगी, साफ हो जाएंगे। और ऐसे तो आपकी स्किन है ही बहुत अच्छी, आप तो जी ब्राइट है। थैंक यू सर, जरूर ट्राई करूंगी मैं। मंगल श्रीवास्तव जी, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो, थैंक यू सर। आपका सेशन था बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था, और मैंने तो आपका फर्स्ट टाइम अटेंड किया था क्लास, तो मुझे तो बहुत सबसे बेस्ट लगा। और जैसे कुछ प्रोडक्ट की मेरे को नॉलेज नहीं थी, वैसे अभी न्यू पर्सन वैसे मैं, तो मैं भी कुछ प्रोडक्ट यूज करूंगा और अपने पापा जी को यूज करवाऊंगा यहाँ के प्रोडक्ट। अरजीत कौर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे को पूछना था कि मेरे ना फोरहेड पे रिंकल्स है और हाँ, अनवांटेड हेयर है, उसके लिए कुछ सप्लीमेंट रेकमेंड क्या किया बताया, है। फॉरहेड पे रिंकल्स हैं? रिंकल्स हैं मेरे। अच्छा अच्छा, और अनवांटेड हेयर है। अनवांटेड हेयर है, फेस हेयर। की बात कर रहे हैं अजीत जी आप? जी मैम, हाँ, जी फेस मैम। फेस पे अनवांटेड हेयर जो रहता है। अच्छा अच्छा, आप स्टार्ट तो करिए नेक्टर से। नेक्टर लेंगे और एक्टिव प्रो भी लेंगे, ठीक है, 2 चीज तो आप जरूर स्टार्ट कर लीजिए, ओके डाइजेशन ठीक। सर। हाँ, नेक्टर और एक्टिव प्रो भी, ये 2 प्रोडक्ट तो आप जरूर स्टार्ट करिए। क्योंकि जब तक आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, गुड बैक्टीरिया, नेक्टर, एलोवेरी नेक्टर और एक्टिव प्रो भी, ठीक है, ओके। ये 2 प्रोडक्ट स्टार्ट कर लीजिए। एलो एवोकाडो सोप से आप नहाएंगे, ठीक है ना, एलो जी ये एवोकाडो तो यूज सोप। कर रही हूँ मैं। हाँ, एलो एवोकाडो सोप से नहाएंगे, और साथ में आप एक एफओजी ले लीजिए, आप फील्ड्स ऑफ ग्रीन, ठीक है, फील्ड्स ऑफ ग्रीन ले कौन सा लीजिए, सर? एफओजी फील्ड्स ऑफ ग्रीन, नेक्टर, एक्टिव प्रो भी,
शेड्स ऑफ ग्रीन, ये 3 तो हो गया खाने के लिए, पीने के जी लिए, और एवोकाडो सोप से नहाएंगे। और एज कितनी है मैडम आपकी? 28 है सर। तो आप एलो प्रोपोलिस क्रीम और एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन दोनों को बराबर बराबर मिला के लगाएंगे फेस पे। जी सर। ठीक है, बहुत ओके अच्छे सर, से, बहुत अच्छे थैंक यू से। सर। ठीक है, बहुत अच्छे से फायदा हो जाएगा। और किसी का कोई सवाल है? गुड, सुनीता कंवर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मुझे सवाल नहीं पूछना था, मुझे तो फीडबैक देने थे। आपका जो सेशन था काफी ज्यादा अमेजिंग था और आपने काफी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज दी है सर। इतनी नॉलेज तो मुझे लगता है मैं ना बहुत ढूंढती हूँ, प्रोडक्ट्स के नॉलेज के बारे में मिलती नहीं है कहीं। बट डीप नॉलेज आपने दी है, बहुत अच्छी लगी सर।